हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे तरह से होंगे, जहाँ भी होंगे स्टडी करते होंगे अच्छे तरीके से। और आप ही लोग तो हमारे भारत के भविष्य में, हमारे देश के। चलिए, आज आपका एक्सरसाइज क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी और चैप्टर जो हमारा 4 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक्सरसाइज जो है आपका 4.3 आज स्टार्ट होने जा रहा। तो 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर 4 का आपका 4.3 एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ दे एग्जिस्ट। ठीक है, बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर जो है क्वेश्चन नंबर 1 है, इसलिए हमें बताना पड़ा। कंप्लीटिंग द स्क्वायर जो है ये तो आपका जो है पिछले साल भी चैप्टर से निकाल दिया गया था और इस साल भी जो है आपके जो है कोर्स में नहीं है, इसलिए इनको हम छोड़ देते हैं इस क्वेश्चन को। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 2 दिया है वो जरा देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में। इसके क्वेश्चन नंबर 1 तो ये हुआ, 2 क्या है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन क्वेश्चन नंबर 1। यानी क्वेश्चन नंबर 1 में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है यही इसी चीज को कह रहा है कि बाय द जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसी क्वेश्चन को हमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर न करके क्वेश्चन नंबर 2 आप यहां कन्वर्ट कर दे रहे हैं। यह हमें समझाना पड़ा। क्वेश्चन नंबर आपका ये था 1 जो है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो हमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर नहीं करना है, क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करना है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा जो है यही जो क्वेश्चन नंबर 1 के इक्वेशन है, इन्हीं को क्वाड्रेटिक फार्मूला से हमें सॉल्व करना था। यहाँ हम क्वेश्चन में थोड़ा बढ़ा रहे हैं, क्या करना, बाय द मेथड ऑफ क्वाड्रेटिक या अप्लाइंग। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसमें क्वेश्चन में दिया है कि बाय अप्लाइंग, तो हम बाय अप्लाइंग ही लिख दे रहे हैं जैसे क्वेश्चन में दिया है। बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, हमें जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करके जो है इनके रूट्स निकालने हैं। तो देखिए क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। जो हमारे रूट्स होते हैं, इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा पहले। यहाँ पे जैसे हमारा इक्वेशन होता है क्वाड्रेटिक का, जो जनरल फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है वो है x के, हमारा जो x का वैल्यू होगा, यानी x का जो वैल्यू होगा वही रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। तो x के 2 वैल्यू होंगे, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके 2 रूट्स होंगे। तो देखिए इसका जो रूट्स होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला के हिसाब से वो होता है x इज इक्वल टू, फार्मूला हमारा ये है, माइनस बी और प्लस माइनस स्क्वायर रूट में है हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac और पूरे के अपान में देखिएगा यहां से पूरे के अपान में हमारा 2a। तो जो क्वांटिटी हमारा है b और a और c, ये यही है कोएफिशिएंट ऑफ जो भी है इसके एक्स स्क्वायर के और कांस्टेंट टर्म ए बी सी आप देख रहे हैं यहाँ पे, वही बी ए बी सी को यहाँ पर यूज किया गया है। ये प्लस माइनस इसमें लगाया गया, एक बार जब हम प्लस साइन लेंगे तो पहला रूट इसका आएगा और दूसरी बार जो है जब माइनस साइन लेंगे तो इसका दूसरा रूट आएगा। या इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, सपोज करिए प्लस माइनस आप अगर हटा दे रहे हैं तो एक रूट तो हमारा इससे आएगा, दूसरा रूट हमारा माइनस बी और माइनस वाला लेंगे। देखिए नीचे माइनस था तो हमने प्लस वाला ले लिया, माइनस वाला लेंगे और रूट में हो जाएगा फिर यहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac और पूरे के अपान में हो जाएगा हमारा 2a। तो इस तरह से हमारे 2 रूट जो है निकल जाते हैं इसके। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है। इस फार्मूला से अब यहाँ पर जो है कहेंगे सर ये तो बहुत बड़ा जो है ये फार्मूला हो गया, इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, कैसे कैलकुलेशन करेंगे, इसमें सब तो मिस्टेक हो जाएंगे। तो यहाँ देखिए क्या करते हैं इसके लिए जो ये पार्ट आपका दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखिएगा, यानी जो ये पार्ट है, ये वाला पार्ट जो है, सॉरी ये मिस्टेक हो गया,
सिर्फ आप जो है ये पार्ट ये इतना पार्ट जो है ये रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है इसका वैल्यू हम एक जगह निकाल लेते हैं, फिर इसमें पुट कर देते हैं। इस बी स्क्वायर माइनस 4ac को कैपिटल डी से शो करते हैं। कैपिटल डी इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। एक कैपिटल डी जो है एक्चुअली इसका जो वैल्यू होता है रूट में स्क्वायर रूट में है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम क्या कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। ठीक है, रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। अब इस डिस्क्रिमिनेंट को शॉर्ट फॉर्म में पहला लेटर डी ले लेते हैं। डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac है, और इसका वैल्यू निकालने के बाद तब अब ये फार्मूला क्या बन जाएगा? देखिए ये फार्मूला बन जाएगा ये x इज इक्वल टू माइनस बी, देखिएगा पहला, और ये हो जाएगा प्लस रूट में डी, सिर्फ ओनली डी हो जाएगा, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू हमने निकाल लिया डी के रूप में। अब यहाँ पे हम डी में रख दिए और सीधे अपान हो जाएगा 2a, और ये हो जाएगा x इज इक्वल टू प्लस वाला ले लीजिए माइनस वाला ले लीजिए, माइनस रूट में हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस बी और माइनस डी और अपान हो जाएगा 2a। तो इस तरह से जो है हम इसे निकालते हैं। तो इस चीज को याद रखिए कि x इज इक्वल टू माइनस बी और प्लस माइनस एक ही साथ अगलन करना है, तो प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। इस फार्मूले को आप लोग हमेशा ध्यान में रखिएगा। और ये जो डिस्क्रिमिनेंट है जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है स्क्वायर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका जो वैल्यू आता है अगर वो पॉजिटिव आता है, क्या आता है? अगर ये पॉजिटिव आएगा, प्लस में सपोज करिए आता है, तो रूट्स जो इसके होंगे वो रियल होते हैं। क्या होते हैं? रूट्स रियल होते हैं और डिस्टिंक्ट होते हैं। यानी डिस्टिंक्ट का मतलब ये हुआ कि ये जो है इक्वल नहीं होते, डिफरेंट रियल रूट होते हैं। दोनों रूट अलग अलग वैल्यू होता है दोनों रूट का, और रियल रूट होता है। लेकिन कब होता है ये तब होता है जब डिस्क्रिमिनेंट यानी डी का वैल्यू जो है, यानी डी का वैल्यू ये तब होता है जब डी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होता है। ये चीज ध्यान रखिए। तो रियल रूट होंगे और डिस्टिंक्ट रूट होंगे, यानी डिफरेंट होंगे। और अगर डी जो है डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू इज इक्वल टू 0 होता है, तो दोनों रूट्स जो होंगे वो रियल तो होंगे ही होंगे, लेकिन दोनों रूट इक्वल होंगे, यानी इक्वल रियल रूट होता है। क्या होता है इस केस में? इक्वल जो है और रियल रूट होंगे। ठीक है, ये प्रॉपर्टी आप याद रखिएगा। डी इज इक्वल टू अगर 0 है, यानी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac को सॉल्व करने पर अगर इसका वैल्यू 0 आ रहा है, तो उस क्वाड्रिक इक्वेशन के दोनों रूट जो है रियल होंगे और इक्वल होंगे। और अगर अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 ना होकर के कोई भी पॉजिटिव में अगर आता है, यानी ग्रेटर देन 0 अगर आता है, ग्रेटर देन 0, तो वो हमारा जो है रूट उसके जो है रियल तो होंगे लेकिन दोनों रूट डिस्टिंक्ट होंगे। तीसरा देखिए, अगर डी लेसर देन 0 आता है, यानी नेगेटिव में अगर इसका वैल्यू आता है, तो उस क्वाड्रिक इक्वेशन का जो है रूट्स रियल नहीं होगा। तो उसको आप लोगों के कोर्स में नहीं है, उसको हम छोड़ देते हैं, नहीं निकालते। इसलिए यहाँ पे दिया कि फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट, यानी अगर रियल रूट है, ये दोनों केस है। कौन से दोनों केस? डी ग्रेटर देन 0 और डी इज इक्वल टू 0। उस समय कहेंगे द क्वाड्रिक रूट्स आर एग्जिस्ट। और अगर डी लेसर देन 0 है, क्या कहेंगे? कि रूट्स आर नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, क्योंकि इसके रियल रूट नहीं होंगे। तो ये चीज समझिएगा। अब इसके बाद हम क्वेश्चन पे आते हैं, और इस केस में एक और है कि अगर डी जो है इज इक्वल टू 0 होता है। चलिए अब आगे बताते हैं। यहाँ पे तो फार्मूला आपके समझ में आ गया। देखिए यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा और समझ लीजिए। अगर डी हमारा इफ डी जो है ग्रेटर देन 0 होगा, तो क्या होंगे? यहाँ पे रियल रूट होंगे, रियल और डिस्टिंक्ट, यानी क्या होंगे?
डिस्टिंक्ट रूट होंगे, यानी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के होंगे, रियल होंगे, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के रूट होंगे, दोनों रूट जो है आपस में। और डी जो है अगर इक्वल टू 0 है तो क्या होगा, रियल तो होंगे, रूट्स रियल होंगे एंड इक्वल होंगे। क्या होंगे, इक्वल रूट्स होंगे, ठीक। और डी का वैल्यू अगर लेसर देन 0 है, हाँ इस केस में देखिए रियल होंगे और इक्वल रूट होंगे। इस केस में जो दोनों रूट होंगे वो होंगे x इक्वल टू जो है -b, ठीक है, और बाई 2a होगा, और दूसरा रूट भी -b/2a ही होगा, क्योंकि दोनों इक्वल होंगे इस केस में व्हेन d इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्योंकि जो फार्मूला आपका था याद करने की कोशिश करिए, x इज इक्वल टू -b और यहाँ पर था +-d, d मीन्स b² - 4ac अपॉन 2a जब आप लिखते थे तो यहाँ पर ये पार्ट तो अगर d हमारा 0 है तो ये पार्ट पूरा इधर का पार्ट ये 0 हो गया, ±0 हो जाएगा, तो सिर्फ हमारे पास बचेगा x इक्वल टू -b/2a। इसलिए इस केस में दोनों रूट जो है हमारे -b/2a के इक्वल होंगे। तीसरा केस है, इन दोनों केस में जो है रूट्स एग्जिस्ट होंगे, इन दोनों केस में रूट्स आर एग्जिस्ट इफ दे एग्जिस्ट जैसे बोला है। और अगर d लेसर देन 0 होगा, d का वैल्यू निगेटिव आएगा तो रियल रूट्स नॉट एग्जिस्ट। ये लिख करके क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। तो यहाँ पे ये चीज आप याद रखिएगा। अब आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या है यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है, सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि इफ जो है दे एग्जिस्ट, सबसे पहले चेक करना एग्जिस्ट है कि नहीं है। यहाँ पे देखिए हम चेक करते हैं, यहाँ पे फर्स्ट उठाते हैं फर्स्ट वाले को। देखिए a इज इक्वल टू हमारा 2 है, ध्यान से देखिए, ये हमारा x² का कोएफिशिएंट है, b हमारा x का कोएफिशिएंट है, ये -7 हो गया, और c हमारा 3 है, c इज इक्वल टू 3 है। तो हम b² - 4ac का वैल्यू निकालते हैं, जिसे हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। तो b² - 4ac का वैल्यू अगर निकालते हैं तो ये देखिए क्या आ रहा, b² - 4ac तो b का स्क्वायर यानी -7 का स्क्वायर, और -4 इंटू a हमारा 2 है और c हमारा 3 है, ठीक है। ये हमारा 49 हो गया, ठीक है, और -4ac तो 4a इंटू सी, तो 4 2 जा 8 3 जा 24, -24 हुआ, ये हमारा आया 25। तो d का वैल्यू जो आया हमारा, ये आया क्या 25, यानी ग्रेटर देन 0 आया। इसका मतलब ये लिख देंगे d इज इक्वल 25 जब आ गया तो लिखेंगे क्या, देयरफॉर यहाँ लिखेंगे सिंस d ग्रेटर देन 0 और देयरफॉर रूट्स आर एग्जिस्ट। क्या लिख देंगे, एग्जिस्ट, क्योंकि पूछा है एग्जिस्ट, सबसे क्लियर करना पड़ेगा सबसे पहले कि रूट्स एग्जिस्ट हैं या नहीं। चलिए यहाँ क्लियर हो गया, रूट्स आर एग्जिस्ट होंगे, यानी रूट इसके होंगे। और अब इसके रूट्स को निकालेंगे। रूट्स को निकालने के लिए अब इसका जो है हम क्या करेंगे, फार्मूला में पुट करेंगे। देखिए यहाँ पे x इज इक्वल टू हो जाएगा -b, तो देखिए माइनस, ठीक है, और b का वैल्यू क्या है -b का वैल्यू है हमारा -7, तो -7 हो जाएगा। एक बार फार्मूला लिख दें यहाँ पे, x इज इक्वल टू हमारा होता है -b और प्लस माइनस रूट में d और अपान में 2a। देखिए हम रखने जा रहे हैं x इज इक्वल टू माइनस, ये तो माइनस साइन फार्मूले का है। b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू -7 है, इसके अंदर हम रखेंगे -7, ठीक है, और फिर प्लस माइनस करेंगे, रूट में हमारा d का वैल्यू आया 25, d इज इक्वल 25 है। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस से 7 हो जाएगा प्लस में, और यहाँ प्लस माइनस यहाँ पे √5 का 5 हो जाएगा, और अपान में देखिए हमने 2 भूल गए थे यहाँ पे 2a, तो 2 तो हमारा फार्मूले का है, a हमारा क्या है 2 है, इसलिए यहाँ 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा नीचे इसके, और अपान में हो गया 4, यही 4, ठीक है। x इज इक्वल टू एक बार प्लस वाला साइन लेते हैं, 7 + 5/4, तो हमारा हो गया 12/4, और इज इक्वल टू आया हमारा 3, क्या आ गया 3 आ गया। दूसरे केस में हम लेते हैं एंड करके, एंड x इज इक्वल टू होता है 7 और माइनस वाला लेंगे इस बार, 7 - 5 और /4 इज इक्वल टू 2/4,
4 और इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, 1/2। तो जो आंसर हमारा होगा, एक रूट 1/2 होगा और दूसरा रूट हमारा 3 होगा, यानी x इज इक्वल टू आएगा 3 एंड 1/2, ये दोनों रूट्स होंगे। इस तरह से आप जो है इसके वैल्यू को निकाल लीजिएगा, इस तरह से निकलेगा ये। इस तरह से आप इसको चेक कर लीजिएगा, इसको भी आप कर लेंगे, इसको भी कर लेंगे, सेकेंड पार्ट और फोर्थ पार्ट। थर्ड पार्ट में थोड़ा सा रूट वगैरह दिखाई दे रहा है, तो इसको हम सॉल्व कर दे रहे हैं। देखिए, इसको देखने की कोशिश करिए क्या है थर्ड पार्ट में। दो पार्ट आप अपने आप करिएगा ऐसे इसी मेथड से। पहले देखिएगा कि b² - 4ac का वैल्यू क्या आ रहा है, यानी d का वैल्यू अगर लेसर देन 0 आ रहा तो उसको लिख के छोड़ दीजिएगा, रूट्स आर नॉट एग्जिस्ट। अब ये देखिए ये आपका होमवर्क में है, ये होमवर्क में है, ये थर्ड पार्ट हम कर रहे हैं। थर्ड पार्ट में क्या देखिए 4x² है, तो a इज इक्वल टू आया हमारा 4 और b इज इक्वल टू आया यहाँ पर 4√3। क्या आया 4√3 और c इज इक्वल टू आया हमारा यहाँ पर 3। तो पहले हमें चेक करना है कि d का वैल्यू क्या है, यानी रूट्स कैसे हैं। तो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट आप लिख सकते हैं या डायरेक्ट d लिख सकते हैं। d इज इक्वल टू जो है यहाँ पर b² - 4ac है, तो यहाँ पर b² मीन्स 4 और √3 का स्क्वायर, यही है ना b का वैल्यू, b² हो गया -4 इंटू a क्या है, ये हमारा 4 है, इंटू c क्या है हमारा 3 है। यहाँ हो गया देखिए 4√3 का स्क्वायर, 4 4 जा 16, तो ये हो जाएगा, और √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, 16 3 जा 48 और माइनस हो जाएगा 4 4 जा 16 3 जा 48। अब इसका वैल्यू आया 0, यानी d का वैल्यू क्या आया हमारा 0। लिखेंगे देयरफॉर रूट्स जो है आर रियल, क्या होंगे रूट्स रियल एंड क्या होंगे इक्वल। ठीक है, इस केस में आप ऐसे निकाल सकते हैं, अभी आपको बताया था अगर d इज इक्वल टू 0 है तो x इज इक्वल टू क्या होगा -b/2a होगा। दोनों रूट जो है -b/2a के इक्वल होंगे, क्योंकि इधर वाला पार्ट आप लोगों को बताए थे प्लस माइनस जो d होगा वो 0 हो जाएगा और अपान में 2a तो रहता ही रहता था। अब निकाल लीजिए -b हमारा 4√3 है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे रूट्स हो जाएंगे हमारे पास -b 4√3, क्योंकि b का वैल्यू 4√3 है, रख दिया हमने और माइनस साइन ले लिया, अपान 2a, तो 2 इंटू 4 क्या है 2 इंटू 4 तो 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा ये 4 4 से कैंसिल हो गया, -√3/2, तो x इज इक्वल टू आएगा हमारा -√3/2 और दूसरा रूट भी यही होगा -b/2a के इक्वल ही, तो इसके रूट जो है -3/2 एंड -√3/2 और -√3/2 होंगे। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब हम पहुंचते जो है अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है फाइंड सॉरी क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि 2 तो आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या हो देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। ठीक है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। इक्वेशन हमारा गिवन है x - 1/x इज इक्वल टू 3, x - 1/x इज इक्वल टू 3, ये फर्स्ट पार्ट है। इसके आगे दे दिया x नॉट इज इक्वल टू 0 के, हालांकि x नॉट इज इक्वल टू 0 इससे रखा है कि अगर x 0 ले लेते हैं तो नॉट डिफाइंड होगा, 1/0 क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड होगा, इसलिए यहाँ लिख दिया सामने। अब आगे देखिए हम क्वेश्चन में क्या करते हैं इसको, और सेकेंड पार्ट इसका है, सेकेंड पार्ट भी यहाँ ले लीजिए। सेकेंड पार्ट इन्होंने लिखा है, इसके दो पार्ट हैं, 1/x + 4, 1/x + 4 और -1/x - 7 और इज इक्वल टू है यहाँ पे 11/30, 11/30 और यहाँ लिखा है x नॉट इज इक्वल टू -4 और 7, x नॉट इज इक्वल टू -4
और 7। यहाँ पे इसने ऐसा लिखा है x इक्वल टू -4 और 7, क्योंकि अगर x का वैल्यू -4 हो जाएगा तो यहाँ पे -4 + 4 0 हो जाएगा, 1/0 होगा तो इसका वैल्यू नॉट डिफाइंड होगा। इसने कहा x का वैल्यू -4 नहीं है, तभी इक्वेशन हमारा ट्रू है। और x का वैल्यू 7 भी नहीं है, x के वैल्यू -4 और 7 को छोड़ करके बाकी x के सब वैल्यू के लिए हमारा इक्वेशन ट्रू है। अगर हम x इक्वल टू 7 लेते हैं यहाँ पर 7 - 7 हो जाएगा, इसका भी वैल्यू 0 हो जाएगा, इसलिए ये नॉट डिफाइंड होगा। इसलिए ये इक्वेशन उस समय हमारा ट्रू माना जाएगा कि यानी वैल्यूएबल होगा कि x का वैल्यू -4 और 7 नहीं है, जो यहाँ x लिखा गया है, ये ध्यान दीजिएगा। तो देखिए आगे क्या है, इस वाले क्वेश्चन को उठाते हैं, फर्स्ट पार्ट को। तो यहाँ पर देखिए आप x एलसीएम ले सकते हैं, यहाँ पर फर्स्ट पार्ट की बात हो रही है, तो यहाँ पर x/1 लिख सकते हैं आप। चलिए ये तो x² होगा, ये तो मालूम ही हो गया आपको x² कैसे होगा, और -1 हो जाएगा इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 3। अब 3/1 लिख के क्लास मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए x² - 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो x² - 1 ही होगा, इज इक्वल टू 3 का x में करेंगे तो 3x हो गया। अब यहाँ बन गया हमारा x² और 3x को इधर लाइएगा तो -3x हो जाएगा, और -1 ऑलरेडी पहले से इज इक्वल टू 0 हो गया। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो है 1/x -1/x इज इक्वल टू 3 है। दूसरा चीज और दिया है यहाँ पे, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। तो यहाँ पर जो है आप देखिए ये क्या हो सकता है, x हमने लिया तो x² - 1/x हुआ, ठीक है, और माइनस इज इक्वल टू हमारा जो है 3x हो गया। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, चलिए a का वैल्यू क्या है, यहाँ पे a का वैल्यू आया हमारा, सबसे पहले ये देखिए b² - 4ac का वैल्यू क्या होगा। देखिए b² - 4ac आप d निकालिएगा, अगर d का वैल्यू पहले निकाल लीजिए तो d हो जाएगा b² यानी -3 है तो -3 का स्क्वायर, b² ये हो गया, -4 इंटू a का वैल्यू 1 है, x² का कोएफिशिएंट 1 है, इंटू c हमारा क्या है -1 है, तो यहाँ पे हो गया 3 3 9 9 माइनस, और देखिए -1 है, ये माइनस है तो इस माइनस के चलते हमारा 4 हो जाएगा, और 4 1 जा 4, ये आया हमारा 13, तो d का वैल्यू आया 13। इट मीन्स रूट हमारे रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे, यानी दोनों रूट के वैल्यू अलग अलग होंगे। चलिए d का वैल्यू हमने निकाल लिया, अब यहाँ रूट्स निकाल लीजिए। देयरफॉर x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा -b, माइनस तो ये रहा, और b हमारा क्या है -3 है, ध्यान दीजिएगा। तो -b है तो b भी हमारा -3 है, यानी ये हो गया, और प्लस माइनस रूट में हम आपका वैल्यू d का वैल्यू आपने निकाल लिया 13 है, तो यहाँ पर 13 हो गया, और अपान 2a, तो 2 × 1, क्योंकि a हमारा कहाँ है इस केस में 1 है, ठीक है। तो x का वैल्यू अलग अलग निकाल लीजिए, माइनस माइनस से 3 हो जाएगा प्लस में, तो ये 3 हो गया, और एक बार प्लस √13 आएगा हमारा, और बाई 2 होगा प्लस वाला साइन लेने पे। दूसरे केस में हमारा 3 और माइनस √13 और बाई 2 हो जाएगा, ये दोनों रूट्स इसके होंगे, ठीक है। ये चीज ध्यान से आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर जो है 3, क्या है ये, क्वेश्चन नंबर है हमारा 3 का फर्स्ट पार्ट, x3 - √13 और जो है 3 + √13 और बाई 2 होगा, ठीक है। अब पहुंचते हैं अगले सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट देख लीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट हमारा है 1/x, देखिए यहाँ पे 1/x और माइनस है 1/x - 7 इज इक्वल टू 11/30। यहाँ पे आप एलसीएम ले सकते हैं x को और x - 7 को। जब आप एलसीएम लेंगे इसको तो देखिए x तो इसके नीचे ही है, x - 7 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो x - 7 ही रहेगा, और फिर x - 7 यहाँ पर x का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो -x हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा 11/30 के। अब यहाँ देखिए ax - x प्लस x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे -7 है और यहाँ 30 है, यहाँ 11 है। देखिए 11 का मल्टीप्लाई पहले आप इसमें कर लीजिए, तो देखिए क्या होगा, -7 यहाँ बचा सिर्फ ऊपर, और नीचे हो जाएगा हमारा x का x में करेंगे तो x² हो जाएगा, और माइनस ये 7 है तो 7x हो गया, इज इक्वल टू हमारा क्या है 11/30 है। अब आप मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो देखिए 11 का जब इसमें करेंगे तो 11x² हो जाएगा, और फिर -7x का 11 में करेंगे तो 11 7 जा 77,
-77x हो जाएगा, इज इक्वल टू -7 का 30 में करेंगे तो -210 हो गया। तो देखिए आया हमारा 11x² -77x और प्लस 210 हो जाएगा जब ये लेफ्ट साइड में आएगा। राइट साइड में हमारा क्या था, -210 था। अब देखिए यहाँ पर कुछ कॉमन मिल सकते हैं, तो 11 जो है इसमें भी कॉमन मिल सकता है, ठीक है, 11 तीनों में, तो 11 आप कॉमन ले लीजिए, बचेगा यहाँ पे x² -7x, क्योंकि -77x 11 हमने कॉमन लिया है, और प्लस यहाँ पे बचेगा 11, क्योंकि 11 जा क्या होता है, 11 1 जा 11 को 1 आया, 11 1 जा 11 और 1, कहीं मिस्टेक हो रहा देखिए, तो 11 का 210, तो 210 का 11 में करेंगे तो 11 1 जा 11, और यहाँ बचेगा नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है कॉमन नहीं हो पाएगा, 11 कॉमन नहीं हो पाएगा क्योंकि इससे कैंसिल नहीं होगा। चलिए इसका फैक्टर बनाते हैं, तो देखिए क्या होगा, 210 है 11 है, तो 210 और 11 का जो है आप फैक्टर बनाइए, 210 और 11 का, और अगर आप फैक्टर नहीं बनाते हैं तो आप उस टाइप से कर लीजिए, यहाँ पर a इज इक्वल टू, देखिए क्या हमारा a इज इक्वल टू है 11 और b इज इक्वल टू है, क्योंकि इस क्वेश्चन में जो है आप फ्री हैं, चाहे जिस मेथड से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ नहीं दिया भाई अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। चलिए a इज इक्वल टू 11, लेकिन अगर फैक्टर नहीं बनते हैं तो हम कोशिश से करते हैं कि क्वाड्रेटिक फार्मूला से कर लें, चाहे जैसे कर सकते हैं, चलिए क्वाड्रेटिक फार्मूला से कर लीजिए। तो 11 हो गया, b इज इक्वल टू हमारा 77 है माइनस में, ध्यान दीजिएगा, और c इज इक्वल टू 210 है। चलिए हम d का वैल्यू निकालेंगे, d का वैल्यू निकालते हैं तो b² यानी -77 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और -4, ठीक है, और इंटू AC, क्वेश्चन जो है ये लेंदी होगा, और इस क्वेश्चन को जो है अगर करते भी हैं तो लेंदी काफ़ी बनेगा ये, और कहीं पर जो है ये मिस्टेक तो नहीं हो रहा, देखना पड़ेगा हमें, देखिए क्योंकि क्वांटिटी लंबी आ रही है, क्या लिए हम, देखिए क्वेश्चन यहाँ पर मिस्टेक हुआ, ये 1/x+4 है, देख रहे हैं ना यहाँ पर देखिए बहुत बड़ी गलती हुई है, x का वैल्यू जो है 1/x और ये है +4 था यहाँ पे, ये देखिए। अब आप एलसीएम लीजिए यहाँ पे x+4 और x -7, अब जब आप एलसीएम लेंगे x+4 तो है यहाँ पे x -7 का मल्टीप्लाई होगा, और देखिए यहाँ माइनस यूज होगा, और यहाँ पर हो जाएगा x -7 है तो x+4 होगा, जब x+4 करेंगे आप यहाँ पे ऐसे, तो ये जब ओपन करेंगे तो -x -4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -x -4 इज इक्वल टू 11/30 होगा। अब यहाँ देखिए ये x और x तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, x और x हमारा कैंसिल हुआ, बचेगा -11, और अपान में क्या होगा, x का मल्टीप्लाई x में करिएगा तो x² हो गया, x का मल्टीप्लाई -7 में करिएगा तो -7x हो गया, और फिर 4 का मल्टीप्लाई x में करिएगा तो +4x हो गया, ठीक है, और फिर 4 का मल्टीप्लाई -7 में करिएगा तो -28 हो गया, इज इक्वल टू आया 11/30। तो ये हो गया हमारा -11 अपान में x² और -7x + 4x, तो -3x बचेगा, और -28 इज इक्वल टू होगा 11/30। तो देखिए यहाँ पे 11 इधर भी है, 11 इधर भी है, तो आप जो है इसको वैसे भी हटा सकते हैं, या 11 से अगर डिवाइड करें दोनों तरफ, 11 से हम डिवाइड करते हैं अगर दोनों साइड में, इंटू 11 करते हैं तब ये कैंसिल हो जाएगा। चलिए ये तो हम वैसे भी कैंसिल कर सकते हैं, वैसे आ गया हमारा यहाँ पर -1, और अपान में जो है
एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 28 इज इक्वल टू 1/30। अब आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 का मल्टीप्लाई 1 में होगा, क्या हमारा यही रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 ही बना रहेगा। और जब -1 का मल्टीप्लाई 30 में होगा, देखिए -1 है और 30 है, जब इसका मल्टीप्लाई होगा तो -30 होगा, इक्वल टू -30। लास्ट में क्या आया हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x और देखिए -28 है, जब इधर आएगा तो +30 हो जाएगा, -28 और +30 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर और -3x और +2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारा आ गया। अब इसका जो है आप चाहे फैक्टर से कर सकते, चलिए a इज इक्वल टू क्या हमारा 1 है, b इज इक्वल टू क्या हमारा -3 है, c इज इक्वल टू क्या हमारा 2 है। तो चलिए अब डायरेक्ट x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -b का वैल्यू क्या है -3 है, तो यहाँ -3 करिए और प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर का वैल्यू -3 का स्क्वायर करिए। चलिए स्पेस नहीं रहा यहाँ पे, चलिए तो इक्वेशन हमारा बन के तैयार हो गया। इसको हटा सकते हैं क्योंकि मेन हमारा क्या करना है, x के वैल्यू को निकालना है। तो यहाँ कर लीजिए आप, देखिए x इज इक्वल टू है -b, तो -3 और प्लस माइनस रूट में है बी स्क्वायर, यानी बी स्क्वायर क्या है -3 है हमारा, तो -3 का स्क्वायर कर लीजिए। बी स्क्वायर -4a हमारा 1 है और c हमारा 2 है। ठीक है, और अपान में हमारा क्या हो जाएगा ये 2a, तो a का वैल्यू 1 है तो 2 × 1। अब जरा देख लीजिए x इज इक्वल टू आएगा -3 और -3 +3 हो जाएगा और प्लस माइनस इसका वैल्यू देखिए निकाल लीजिए, ये 9 होगा और 3 3 जा 9 और ये हो जाएगा 4 2 जा 8, 9 - 8, तो 9 माइनस देखिए 3 3 जा 9 हो जाएगा -3 का स्क्वायर और -4 2 जा 8 -8 होगा, तो रूट में 1 आएगा, तो रूट में 1 का वैल्यू 1 ही होता है और बाई हो गया 2। ये हमारा हो गया x इज इक्वल टू 3, एक बार प्लस का साइन लीजिए, 3 + 1, क्योंकि रूट 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होगा और बाई 2 हो जाएगा। और दूसरे केस में क्या होगा, एंड x इज इक्वल टू 3 - 1 हो जाएगा, 3 माइनस वाला साइन लेंगे और बाई 2 हो जाएगा। इस केस में 4/2 हो जाएगा, x का वैल्यू इज इक्वल टू आएगा 2, और इस केस में 3 - 1 एंड 2/2 हो जाएगा और इसका वैल्यू आएगा 1। x के दो वैल्यू आए, क्या क्या आए x के, x इज इक्वल टू आया यहाँ पे 2 और दूसरा वैल्यू क्या आया 1। ये दोनों जो है x इस इक्वेशन के रूट्स होंगे। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर जो है 3 आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में उन्होंने दिया है द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान सेज। ठीक है, क्या दिया है, द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान सेज Rahman's age 3 years ago and 5 years from now। 3 years ago, 3 years ago and 5 years from now, 5 years from now is 1/3।
इज 1/3। अब फिर कह रहा फाइंड हिज प्रेजेंट एज, उसका प्रेजेंट एज निकालना है हमें। फाइंड हिज प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज। देखिए क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स एज। रहमान्स के जो एज है उनके रेसिप्रोकल का सम जो है। अब जैसे हमारा 2 है, 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/2 हो जाएगा। किसी भी क्वांटिटी का रेसिप्रोकल हमें निकालना तो 1 वह क्वांटिटी हम कर देते हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे 3 ईयर्स एगो, अभी जो एज है रहमान का उसके 3 साल पहले का जो एज होगा उसका रेसिप्रोकल, और 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अब से 5 साल बाद जो एज होगा उसका रेसिप्रोकल, और 3 साल पहले जो एज है उसका रेसिप्रोकल, दोनों को ऐड करते हैं अगर, ठीक है, सम बोला है, तो उसका वैल्यू आता है 1/3। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हमें जब एज 3 ईयर्स 4 ईयर्स पहले लेना पड़ता है और 3 ईयर्स 4 ईयर्स आफ्टर लेना पड़ता है, तो हम प्रेजेंट एज जो बेस है प्रेजेंट एज लेते हैं। तो प्रेजेंट एज अगर हम x लेते हैं तो 3 ईयर्स एगो रहमान का एज क्या होगा, यानी x - 3 ईयर हो जाएगा, क्योंकि 3 ईयर पहले, अभी हमारा एज 40 है, तो 3 ईयर्स पहले कितना एज होगा, 37 होगा, यानी 40 - 3, तो 3 ईयर्स पहले हमारा 47 ईयर्स था। तो उसी तरह से रहमान का एज जो है हम प्रेजेंट एज क्या लेते हैं, सपोज करिए यहाँ पे, सपोज क्या था, रहमान प्रेजेंट एज इसका जो है, प्रेजेंट एज जो है वो है x ईयर, ठीक है। अब 3 ईयर्स पहले यहाँ लिखेंगे 3 ईयर्स एगो, लिख देंगे 3 ईयर्स एगो, क्या एज हो जाएगा, x - 3 ईयर्स हो गया। और 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, या ऐसे भी लिख सकते हैं आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 5 ईयर्स इज इक्वल टू, आफ्टर 5 ईयर्स अभी एज x है, 5 साल बाद क्या होगा, तो अभी जो एज है प्रेजेंट एज उसमें 5 ईयर प्लस हो जाएगा, यानी x + 5 ईयर हो गया यहाँ पे। अब करा दोनों का जो रेसिप्रोकल जो होगा, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रहमान से एज, 3 ईयर्स एगो का जो होगा उसका रेसिप्रोकल, उसका रेसिप्रोकल हो गया ATQ करिए यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, उसका रेसिप्रोकल हुआ 1/x - 3, और एंड 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ ये रहा हमारा, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/x + 5 इज इक्वल टू आया 1/3। अब इस इक्वेशन को आप, जैसे अभी इसके पहले वाला क्वेश्चन सेकंड पार्ट किया गया क्वेश्चन नंबर 3 का, सेम उसी तरह से आप एलसीएम लेके कर लीजिएगा, इक्वेशन बन गया, आपके आंसर आ जाएंगे। तो अब चलते हैं, कुछ अपने भी आप लोग कुछ किया करिए अपने हाथ से भी, तभी एक्सपीरियंस होगा आप लोगों को क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो इसको आप लोग कर लीजिएगा, इसका आंसर आ जाएगा। आप एलसीएम लीजिएगा, जैसे इसके पहले वाला क्वेश्चन किए थे, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या हो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पे, इन ए क्लास टेस्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, इन ए क्लास टेस्ट द सम ऑफ सेफालीज, द सम ऑफ सेफाली है, द सम ऑफ सेफाली मार्क्स इन मैथमेटिक, मार्क्स इन, हम मैथ्स लिख दे रहा है, मैथमेटिक्स है, मैथ्स एंड इंग्लिश, एंड इंग्लिश जो है, मैथ एंड इंग्लिश इज 30,
इज 30 हो गया। हैड सी गॉट 2 मार्क्स मोर, क्या कह रहा है, सी गॉट्स 2 मार्क्स मोर, she got 2 marks more in math and 3 marks less in English. 2 marks more in math and 3 marks less, 3 marks less in English. The product of their marks would have been the product of their marks would be, प्रोडक्ट क्या हो जाता है इनका, would be 210, 210. Find her marks in the 2 subject. कह रहा है यहां पे find her marks in 2 subject. क्वेश्चन को रीड करिए पहले। ये कह रहा है इन ए क्लास टेस्ट द सम ऑफ सेफालिस मार्क्स इन मैथ्स एंड इंग्लिश इज 30। तो चलिए यहाँ पे पहले क्वेश्चन आगे बढ़ लेते हैं। यहाँ पे सपोज मार्क्स जो है इन मैथ में क्या मार्क्स था इसका, हमने मान लिया x, और इन मैथ्स एंड इंग्लिश इज 30। जब मैथ और इंग्लिश के मार्क्स का सम 30 है तो जब मैथ का x हो गया इंग्लिश का क्या हो जाएगा 30 माइनस x। आप लिखेंगे एंड मार्क्स इन इंग्लिश इज इक्वल टू हो जाएगा 30 माइनस x। क्लियर। अब आगे देखिए क्या कह रहा, हैड सी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथ। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ले लीजिए, वो कह रहा है कि अगर उसे मैथ में 3 मार्क्स जो है क्या होता, 2 मार्क्स मैथ में अगर उसे ज्यादा मिलता, मोर ज्यादा मिलता, एंड 3 मार्क्स लेस देन इंग्लिश, 3 मार्क्स जो है लेस मिलता किसमें, इंग्लिश में, और 2 मार्क्स जो है मोर मिलता मैथ में, तब दोनों द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स कितना हो जाता, 210 होता। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, कह रहा 2 मार्क्स और मैथ में मोर मिलता है यानी x+2। अब इनका प्रोडक्ट ले लेंगे, और इंग्लिश में जो है 3 मार्क्स लेस अगर इंग्लिश में मिलता तो इंग्लिश के मार्क्स कितने हो जाएंगे, 30 माइनस x तो पहले था, 3 मार्क्स और लेस हो जाएगा तो -3 हो जाएगा। इतने मार्क्स जो है इंग्लिश में अगर होता, ये 3 मार्क्स लेस हो गया इंग्लिश में और 2 मार्क्स मोर हो गया मैथ में, दोनों का प्रोडक्ट कर रहा है, द प्रोडक्ट देयर मार्क्स वुड बी 210। तो उनके मार्क्स का जो प्रोडक्ट होता वो 210 होता। चलिए ये हो गया 210 के इक्वल। क्लियर हो गया। अब आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए x+2 है यहाँ पे, और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये 30 माइनस 3 प्लस 30 है माइनस 3 है तो 27 प्लस में बचा रहेगा, है ना, और 27 माइनस x हो जाएगा यहाँ पे, 27 माइनस x इज इक्वल टू 210। अब यहाँ देखिए x का मल्टीप्लाई 27 में करिएगा 27x हो गया, फिर x का मल्टीप्लाई माइनस x में करिएगा तो -x² हो गया, फिर 2 का मल्टीप्लाई 27 में करिएगा तो ये +54 हो गया, और 2 का मल्टीप्लाई -x में करिएगा तो -2x हो गया, इज इक्वल टू 210। क्लियर। ठीक है, 27 का x में 27x, और x का फिर -x में करिएगा -x², 2 का 27 में +54
और 2 का माइनस एक्स है माइनस 2x। अब देखिए यहाँ पे ये माइनस 2x है और ये प्लस 27x है, और ये माइनस एक्स स्क्वायर है यहाँ पे, तो माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ हो गया और प्लस 27x माइनस 2x प्लस 25x बचेगा, ठीक है। और यहाँ देखिए प्लस 54 है और ये 210 यहाँ आएगा तो माइनस 210 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखिए माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ हुआ और प्लस 25x और प्लस 54 और माइनस 210 है, तो 210 में से 54 को आप माइनस करिए तो यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे जो है 10 माइनस 5 5 हो गया और 156 आया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, और भी माइनस 210 था तो माइनस 156 यहाँ लिखेंगे, माइनस 156 इज इक्वल टू 0। अब इसको जो है आप माइनस एक्स है, चाहे तो आप इसको जो है थोड़ा सा आर्ट टाइप का लग रहा है आप लोगों को, क्योंकि जो भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो एक्स स्क्वायर वाला प्लस में था, तो आप माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए हमारा एक्स स्क्वायर बन जाएगा, ये माइनस 25x बन जाएगा, ये प्लस 156 हो जाएगा, इधर हमारा 0 ही रहेगा माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो। दोनों साइड में हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट एंड लेफ्ट साइड में। देखिए माइनस से किया तो प्लस एक्स स्क्वायर बन गया, ये प्लस था माइनस से करने माइनस हो गया, ये माइनस था माइनस से किया गया था प्लस हो गया। अब यहाँ पे इसके चलिए फैक्टर मत करिए, आप उसके फार्मूला के हिसाब से करिए। देखिए क्या करने जा रहे हैं, डायरेक्ट इसका वैल्यू जो है हालांकि आप लोग निकाल सकते हैं, लेकिन देखिए यहाँ पे क्या होगा, पहले आप डी का वैल्यू निकाल लीजिए। डी का वैल्यू होगा बी स्क्वायर यानी माइनस 25 का स्क्वायर, बी स्क्वायर हो गया माइनस 4ac 4 इंटू ए हमारा 1 है, सी हमारा 156 है, ठीक है। तो यहाँ पे 625 होगा, 25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 625 और माइनस हो जाएगा यहाँ पर 4 का कर लीजिए। देखिए क्या हो रहा है, 4 का 4 6 जा 24 को 4 हैंड में आया 2, 4 5 जा 20 और 2 22 को 2 हैंड में आया 2 और 4 1 जा 4 और 2 6, ठीक है। ये आया हमारा 1, डी का वैल्यू देखिए आया 1, ठीक है, क्लियर हो गया। अब जब डी का वैल्यू 1 आया तब इसको हटा लीजिए आप यहाँ से, डी का वैल्यू 1 है, हम यहाँ रख दे रहे हैं सीधे, x इज इक्वल टू आ गया माइनस बी, तो माइनस 25 आ रहा समझ में ना, क्योंकि b हमारा माइनस 25 है और माइनस तो हमारा फार्मूले में है, और प्लस माइनस 1 आया था तो रूट 1 कर देंगे अपान 2a, तो 2 इंटू ए क्या हमारा 1 है, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 25 और प्लस माइनस रूट 1 का 1 हो जाएगा, तो एक बार प्लस 1 ले लीजिए बाई 2 1 जा 2 कर लीजिए, तो ये हो गया 26/2, 25 प्लस 1 26/2 इज इक्वल टू हो गया 13। और दूसरा केस लेंगे एंड x इज इक्वल टू आप लेंगे 25 और माइनस 1, ठीक है, अब माइनस वाला साइन करेंगे -1/2, ये हो जाएगा 24/2, ये आया हमारा 12। तो x के दो वैल्यू आए 13 एंड 12। तो यहाँ पर आप ले सकते हैं, देखिए अब यहाँ पर जो हमारे इसके मार्क्स होंगे, देयरफॉर यहाँ लिखेंगे इफ x इज इक्वल टू हम क्या लेते हैं 12 लेते हैं, या ऐसे कर लीजिए आप यहाँ पर। चलिए ये तो हमारा हो गया, इसको हटा दे रहे हैं, मार्क्स क्या होगा वो देख लीजिए। यहाँ पे x के दो वैल्यू आए हैं, एक तो हमारा आया 13 और दूसरा आया 12, तो यहाँ लिखेंगे इफ x इज इक्वल टू 13, तो 30 माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 माइनस 13, तो ये हो जाएगा हमारा 17, ठीक है, 17 मार्क्स, और ये हमारा 13 मार्क्स है। एक सेट तो हो गया कि मैथ में 13 मार्क्स होना चाहिए और इंग्लिश में 17। दूसरा क्या होगा, दूसरा ये हो जाएगा इफ x इज इक्वल टू हमारा 12 आया था, तो x इज इक्वल टू अगर 12 है तो 30 माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा
30 माइनस एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 30 माइनस 12 इज इक्वल टू 18। तो हमारा जो है एक्स जो मार्क्स होंगे दो सेट में आएंगे, एक तो आएगा 13 इंग्लिश में हो जाएगा और सॉरी 13 जो है मैथ में हो जाएगा और इंग्लिश में होगा 17। एक तो ये आएगा, ये इंग्लिश का हो जाएगा, ये मैथ का लिख लीजिएगा। एंड या जो है अथवा करके क्या होगा, दूसरा सेट जो आएगा 12 मैथ का होगा 12 मार्क्स और 18 मार्क्स हमारा जो है वो होगा किसका, इंग्लिश का, ये मैथ का हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से जो है क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपके ये हो जाएंगे, यानी एक्स इज इक्वल टू मैथ में 13 मार्क्स होगा, इंग्लिश में 17, या आप करके आंसर लिखिएगा आर मार्क्स इन मैथमेटिक 12 और मार्क्स इन इंग्लिश 18, दो सेट में आंसर होंगे। इस तरह से आप इसे कर सकते हैं। अब हम जो है फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है आपका। उस क्वेश्चन आप लोग अपने भी सॉल्व करने की कोशिश करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 6 है, देख लीजिए। द डायगोनल ऑफ ए रिएक्ट द डायगोनल क्वेश्चन नंबर 6, the diagonal of a rectangular field the diagonal of a rectangle है, रेक्टेंगुलर फील्ड, इसका डायगोनल हमारा हुआ फील्ड 60 मीटर, इंच जो है 60 मीटर है, रेक्टेंगुलर फील्ड है, उसका डायगोनल जो है 60 मीटर है। और क्या दे रखा है यहाँ पे, 60 मीटर्स मोर देन 60 मीटर मोर देन the shorter sides, the shorter sides. If the longer side is 30 meters, if the longer side is 30 meter, more than the shorter side, more than the shorter side, find the side of the field. Find the sides of the field. तो देखिए कहाँ क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। हमारा जो है द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, चलिए यहाँ पर जो है एक रेक्टेंगुलर फील्ड टाइप का जो है रेक्टेंगल आप बना लीजिए। यहाँ पर इसका डायगोनल ये रहा, सपोज करिए फील्ड हमारा ये रहा, तो आप डायगोनल कुछ भी ले सकते हैं क्योंकि जो रेक्टेंगल के डायगोनल होते हैं वो इक्वल होते हैं। अब देखिए क्या कह रहा कि द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। चलिए अब शॉर्टर साइड हमारा जो ब्रेथ होता है वो शॉर्टर जो है साइड होगा। इफ द लॉन्गर साइड, जो लेंथ होगा वो लॉन्गर साइड होगा, लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। देखिए दोनों में शॉर्टर साइड आया है, डायगोनल भी शॉर्टर साइड से 60 मीटर जो है ज्यादा है और लॉन्गर साइड यानी लेंथ भी जो है शॉर्टर साइड से जो है 30 मीटर मोर है।
तो देखिए अगर हम लेंथ ब्रेथ को x लेते हैं तो डायगोनल क्या हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से, द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शार्टर साइड। शार्टर साइड x है तो डायगोनल 60 मीटर मोर होगा, यानी x प्लस 60 हो जाएगा मीटर। और इफ द लॉन्गर साइड हमारा ये रहा, BC कह लीजिए या AD कह लीजिए, इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शार्टर साइड, शार्टर साइड से लॉन्गर साइड 30 मीटर मोर है, यानी x प्लस 30 मीटर हो गया। ठीक है, अब कह रहा है कि फाइंड द साइड ऑफ द फील्ड, यहां लिखना पड़ेगा सपोज शार्टर साइड। ठीक है, हमें शार्टर साइड को जो है बेस मानना पड़ेगा, क्योंकि शार्टर साइड की तुलना जो है कंपैरिजन डायगोनल से भी किया गया, लॉन्गर साइड से भी किया गया। तो शार्टर साइड इज इक्वल टू हमने क्या लिया, x मीटर ले लिया, क्योंकि मीटर में दे रखा है यहां पे। और देयरफॉर डायगोनल क्या होगा, डायगोनल हो जाएगा हमारा x प्लस 60 मीटर। क्लियर, अभी यहां समझा दिया गया था। और लॉन्गर साइड क्या होगा इसका, लॉन्गर साइड होगा वो होगा x प्लस 30 मीटर के। चलिए ये तो हमारा क्लियर हो गया, लॉन्गर साइड क्या है, डायगोनल क्या है और शार्टर साइड क्या है। और आगे कुछ नहीं दिया है, सिर्फ इन्होंने कह दिया कि फाइंड द साइड ऑफ द फील्ड। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 90 डिग्री होता ही होता है आपका एंगल जो है, तो पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर यूज कर लेंगे। यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ लिखेंगे देखिएगा क्या है, अच्छा AB भी हमारा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, तो आप अच्छा AB x हो जाएगा, तो आप इसी को ले लीजिए, क्या दिक्कत है, यहीं पे ले लीजिए। इन ट्रायंगल BDC फिगर आप बना लीजिएगा, यहाँ पे ATQ आप लिखिएगा फ्रॉम फिगर आप लिखिए BC का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर इज इक्वल टू BD का स्क्वायर। देखिए BC का स्क्वायर और प्लस DC का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस यानी BD का स्क्वायर, BD का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ देखिए BC स्क्वायर क्या है, BC हमारा x प्लस 30 है, तो x प्लस 30 का स्क्वायर। ठीक है, और प्लस क्या है DC, D और C हमारा x है, x स्क्वायर इज इक्वल टू BD हमारा x प्लस 60 है, तो x प्लस 60 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब हमें इसे अच्छा खासा जो है इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा। इसका कैलकुलेशन जो है आप चाहें तो कर सकते हैं, चलिए कोई बात नहीं, और इसको हम ही कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है, ये A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर 30 इंटू 30 तो 900 हो जाएगा ये, और प्लस 2AB 2 इंटू A x है इंटू B क्या 30 है, और यहाँ हो जाएगा प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर 3600 हो जाएगा, 60 का स्क्वायर करेंगे तो, और प्लस 2A हमारा x है इंटू B हमारा 60 है। फिर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे x स्क्वायर 2x स्क्वायर हुआ, और देखिए 30 2 जा 60x हो जाएगा ये, तो प्लस हो गया ये 60x और प्लस 900 है ये, तो प्लस 900 और इज इक्वल टू हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3600 और प्लस हो जाएगा 62 या 120x के, ये हो गया। अब इसको हमको जो है सॉल्व करना है, तो चलिए इस फिगर को हम मिटा दे रहे हैं, फिगर तो समझ में आ ही गया आपका, और इसके हिसाब से फिर x का वैल्यू, अगर x का वैल्यू हमें निकालना है, x का वैल्यू जब निकल जाएगा तो हम इसे निकाल लेंगे, इसे निकाल लेंगे, इसे निकाल लेंगे। देखिए क्या है यहाँ पे, ये 2x स्क्वायर है, ये x स्क्वायर है। ठीक है, तो जब यहाँ पे इधर आएगा तो 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर, अब आगे देखिए प्लस 60x है, और यहाँ ये आएगा इधर तो माइनस 120x हो जाएगा, तो प्लस 60x है और माइनस 120x हो गया। चलिए 120x प्लस में था, इधर आएगा, चलिए हो गया। अब बचा सिर्फ नंबर हमारा, तो प्लस में 900 है,
तो यहाँ पे प्लस 900 हमने लिख दिया और माइनस 3600 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ पे 2x² माइनस x² x होगा, 60x और माइनस 120x माइनस 60x बचेगा, और प्लस 900 और माइनस 3600 क्या बचेगा हमारा, माइनस 27। ठीक है, क्या बचेगा, माइनस 2700 इज इक्वल टू 0 आ गया। ये वैल्यू आया हमारा x² माइनस 60x और माइनस इतना। अब इसको हम फिर क्या करेंगे, आप d निकालेंगे। अगर आप d निकालते हैं तो d क्या आएगा इसका, b² यानी माइनस 60 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, b हमारा माइनस 60 है तो d इज इक्वल टू डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, माइनस 60 का स्क्वायर और माइनस 4 इंटू ए हमारा 1 है और c हमारा क्या है, माइनस 2700 है। ठीक है, तो ये हमारा देखिए 3600 हो जाएगा 60 का स्क्वायर, और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे देखिए माइनस, यहाँ पर ये माइनस प्लस हो गया, 27 4 जा क्या होगा वो देख लीजिए, तो 4 0 जा 0, 4 0 जा 0, 4 7 जा 28 को 8 हैंड में आया 2, 4 2 जा 8 और 2 10 हो गया। अब दोनों अगर हम यहाँ करते हैं तो ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे, ऐड कर लीजिए यहाँ पे, ये है हमारा और 3600 कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 0 0 4 और 4 और 1, तो ये आया हमारा 14400। अब ये जो है डी का वैल्यू आया, अब आप फार्मूले में पुट कर दीजिएगा यहाँ पे, तो आपको पता है ये जो है रूट डी क्या हो जाएगा, रूट डी हो जाएगा रूट में 14400, ये हो जाएगा 120। ठीक है, क्या आ जाएगा 120 होगा, क्योंकि ये 120 का जो है ये, ठीक है, होल स्क्वायर है, क्योंकि 12 इंटू 12 क्या हो जाएगा 144 और 10 इंटू 10 100। ठीक है, तो 120 हो गया। अब आप वैल्यू, जब डी का वैल्यू आ गया तो आप वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। इसमें डी का वैल्यू आ गया तो एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस और बी, तो माइनस हमारा बी क्या है, बी देखिए ध्यान से क्या है, बी हमारा है 60 माइनस 60, तो यहाँ माइनस 60 कर देंगे और प्लस कर देंगे, एक बार प्लस वाला लेंगे, प्लस 120 कर देंगे और माइनस वाला बाद में लेंगे, इज इक्वल टू 2a, तो 2 इंटू ए हमारा क्या था, यहाँ पर 1 था। ठीक है, तो 2 इंटू 1 2 ही रहेगा, तो ये देखिए क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 60, तो 60 और 180 क्या हो जाएगा, 60 और 120 180 और बाई 2 इज इक्वल टू आया 180/2 यानी 9 मीटर। तो x का वैल्यू हमारा आया 9 मीटर। और दूसरे केस में देखिए x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस और माइनस 60 और माइनस 120 हो जाएगा, और अपान में क्या हो जाएगा 2, ये हमारा आएगा माइनस माइनस प्लस यानी 60 माइनस 120 अपान 2 इज इक्वल टू माइनस 60 माइनस 120 क्या आएगा, माइनस 60/2 इज इक्वल टू 30 माइनस में, चूंकि लेंथ कभी जो है लिख देंगे, सिंस लेंथ कैन नॉट बी निगेटिव और देयरफॉर इट इज नॉट पॉसिबल, तो इसको छोड़ देंगे। जो x का वैल्यू हमारा यहाँ पर 90 मीटर आया है, इसको हम लेंगे। तो अब इसका साइड पूछा इन्होंने, चलिए x तो हमारा 90 मीटर आ गया, शार्टर साइड हमारा x का वैल्यू क्या है यहाँ पे 90 मीटर, तो क्लियर हो गया। अब डायगोनल आप निकाल लीजिएगा, x प्लस 60 है तो डायगोनल कितना हो जाएगा, डायगोनल इसका हो जाएगा x प्लस 60, x हमारा 90 है तो 90 प्लस 60 इज इक्वल टू 150 मीटर हो गया डायगोनल। और शार्टर साइड हमारा x का वैल्यू क्या हो गया, हमारा x का वैल्यू 90 हो गया। ठीक है, इसका 90 आया और डायगोनल हुआ 150। और लॉन्गर साइड क्या होगा, इसका जो लॉन्गर साइड होगा, लॉन्गर साइड वो x प्लस 30 है, यानी x का वैल्यू 90 है तो 90 प्लस 30 कर लीजिएगा, ये आ जाएगा 120 मीटर। तो इस तरह से आपका ये लॉन्गर साइड आया, ये डायगोनल आया और ये x का वैल्यू जो आया हमारा वो शार्टर साइड आया। तीनों आंसर आप लिख लीजिएगा और आपके क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे। इसके बाद जो अगले क्वेश्चन है वो अगले वीडियो में आप लोगों के होंगे और
हमारे इस वीडियो को आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड सर्कल जितने भी हैं, व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह जो भी आप लोग बना रखे हैं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करिए, ताकि जो आपके और फ्रेंड्स हैं या और जो है दोस्त वगैरह हैं जो भी हैं 10th क्लास के जो बोर्ड के एग्जामिनेशन देने वाले हैं, उन सबका जो है बेनिफिट हो सके। जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना ही हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और उतने ही जो है आपके सामने हम अच्छे तरीके से जो है वीडियो बना करके दिखा सकते हैं, सॉल्व करा सकते हैं क्वेश्चन को। तो आप इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करते हैं तुरंत आप लोगों के पास पहुंच जाए। धन्यवाद।